डियर फेल्कॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फेल्कॉन नर्सिंग क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो आज हमें आया था इन जीएमसी श्रीनगर। तो सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले जो है हमारा दैट इज़ द विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इन द राइट एंड द लेफ्ट हाल्व्स। तो जो सैजिटल प्लेन होता है दैट पासेस थ्रू द कोरोनल सुचर, वो बॉडी को डिवाइड करता है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट साइड। देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम किन फूड्स में देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है। स्पेशली हम उन पेशेंट्स में हम देखते हैं जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ वगैरह होती है, तो उनमें हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स देते हैं। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन जाएगा, दैट इज एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। देन मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम किसने दी थी, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनमें एस्पायरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एस्पायरेशनल निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर दैट पर्पज़ हम उनमें क्या करते हैं, हम उनको ओरल केयर देते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। देन पेशेंट विथ लिमिटेड मोबिलिटी हैज़ नो विजिबल अल्सर्स बट इज़ एट रिस्क। तो अगर हमें बेड सोर का रिस्क देखना होगा, फॉर दैट पर्पज़ हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिकेल्स, लाइक जो है वाटरलो सिकेल हम यूज़ करते हैं या ब्रेडन सिकेल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन हमें देखनी है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो लेफ्ट एट्रियम जो है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल जो है ये पंप करता है ब्लड to the lungs by the help of the pulmonary arteries. तो ऑप्शन ए will remain the right option. Then talking about the kidneys, this hormone increase the reabsorption of calcium ions from the filtrate. तो जो किडनी से इंक्रीज करता है reabsorption of the calcium ions, that is the PTH or the parathyroid hormone. Then schizophrenia term जो है that was given by the Bleuler. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ द स्ट्रोक हम फास्ट एक्रोनियम का यूज़ करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर, तो इट स्टैंड्स फॉर फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। देन विच चाइल्डहुड डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिसिट इन सोशल इंटरेक्शंस, मीन्स कि बच्चा जो है उसको डेफिशिएंसी है इन द सोशल इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन में डेफिशिएंसी है और वो रिपीटेटेड बिहेवियर जो है शो करता है। सो इट कम्स अंडर द ASD, दैट इज़ द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें फिर डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे ऑटिज्म आता है, ठीक है, एस्पर्जर सिंड्रोम एट्सेट्रा आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन ड्यूरिंग इन्फेंसी जो होता है मोस्ट क्रिटिकल साइकोसोशल टास्क क्या होता है अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन थ्योरी, तो दैट इज़ द ट्रस्ट एंड द मिसट्रस्ट। देन स्पिन बर्केट अपीयरेंस जो होती है सर्वाइकल म्यूकोजा को, ये क्या सजेस्ट करता है, दिस इज सजेस्ट ऑफ द ओव्यूलेशन। देन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो एंड कब होता है, विद द डिलीवरी ऑफ द baby, that is the expulsion of the fetus. Then during which phase of the first stage of the labor most intense pain due to strength contraction and full dilatation is present. तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं, दैट इज़ द लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन फेज में जो है कंट्रैक्शंस उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पेन ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन सी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन हार्मोन प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑक्सीटोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होती है, दैट इज द पेनलेस वेजाइनल ब्लीड, तो ऑप्शन बी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन हेलप सिंड्रोम जो होता है जो प्रेजेंट होता है इन द पेशेंट इज हैविंग द इक्लैम्पशिया, दैट इज हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स। तो ये जो EL है ये क्या सजेस्ट करता है, दिस सजेस्ट इज द एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ इक्लैम्पशिया, तो इक्लैम्पशिया में एक फीमेल को क्या होते हैं, सीजर्स होते हैं एंड फीमेल जो है वो कोमा में जा सकती है। तो ऑप्शन सी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन मिसोप्रोस्टॉल जो है दिस प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हम ऑब्स्टेट्रिक्स में डिफरेंट कंडीशन में यूज़ करते हैं एक्सेप्ट वन। तो इंडक्शन ऑफ लेबर में ये हम यूज़ करते हैं, देन मेडिकल एबॉर्शन में यूज़ करते हैं और PPH को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है दैट विल रिमेन द एक्सेप्शन। देन व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो वहाँ पे हम 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रैशनल क्या है फॉर अवॉइडिंग अमाइनो सिंथेसिस इन HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन,
अनलेस अगर एब्सोल्युटली जो है नेसेसरी ना हो। तो यहाँ पे हम जो है मदर में अवॉइड करते हैं अमीनो सिंथेसिस सो दैट कि वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स ना हो, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वहाँ से बच्चे को ट्रांसमिट ना हो दिस HIV। तो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन, कि अगर हम ऐसा परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ जाएगा। देन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशंस जो है दैट इज़ द नॉट काजिंग हार्मोन। तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल इन द नर्सिंग। तो इट सिंपली मीन्स कि अवॉइड करना है हार्म टू द पेशेंट। देन पर्पज़ ऑफ कॉम्बस टेस्ट, जो कॉम्बस टेस्ट हम करते हैं इन द प्रेग्नेंट लेडी दैट इज़ द ICT इनडायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट। जो DCT होता है वो बच्चे में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हम करते हैं इन RH इनकम्पैटिबिलिटी भी और ABO इनकम्पैटिबिलिटी में भी, ठीक है। लेकिन जो ICT है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली डन इन द RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी को। तो ऑप्शन डी जो है दैट रिमेन द राइट ऑप्शन। देन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो जो ये जर्म लेयर्स होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो आउटर लेयर होता है एक्टोडर्म, वहाँ से जो है नर्वस सिस्टम अराइज होता है, ठीक है। देन जो स्किन का एपिडर्मिस होता है वो अराइज होता है, और जो स्किन अपेंडेजेस होते हैं जैसे नील्स वगैरह वो वहाँ से अराइज हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो रेटिना जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज़ ए नर्वस टिश्यू। तो ये अराइज होगा फ्रॉम द एक्टोडर्म। देन फोरामेन ओवल जो है वो अलाउ करता है फीटल सर्कुलेशन को टू बाईपास फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन दैट इज़ द लंग्स, ठीक है। देन जो न्यूरल ट्यूब होता है वो क्लोज कब होता है, वो आफ्टर 4 वीक्स जो है एट 4 वीक्स क्लोज होता है, दैट इज़ 28 डेज। देन वुमेन जो है उसको फीवर है, ठीक है, यूट्राइन टेंडरनेस है और फाउल स्मेलिंग लोकिया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो हमें देखना है कि डायग्नोसिस क्या हो सकता है। अगर फीवर है, पोस्टपार्टम फीमेल है, यूट्राइन टेंडरनेस और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो ये मोस्ट सजेस्ट ऑफ दिस परप्यूरल सेप्सिस है, ठीक है। अब ऑप्शंस में नहीं है तो यहाँ पे अगर फीवर हो सकता है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है इन केस ऑफ द UTI, लेकिन यूट्राइन टेंडरनेस नहीं हो सकती है, ठीक है। मैस्टाइटिस नहीं हो सकता है, परप्यूरल साइकोसिस नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे ये एंडोमेट्राइटिस होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्राइटिस जो है ये यूजुअली जो है दीज पोस्टपार्टम फीमेल्स में इसके डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। देन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर एक है जिसमें क्या होती है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है और एलिवेटेड क्रिएटिनिन काइनेस लेवल्स होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मसल्स के साथ कुछ नहीं होता है। देन पॉलीमायोसाइटिस की अगर हम बात करेंगे, पॉलीमायोसाइटिस में क्या होती है, यहाँ पे मसल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, मसल्स की वीकनेस हो जाती है, ठीक है। नाउ जब मसल्स का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से निकलता है क्रिएटिनिन काइनेस, ठीक है। तो क्रिएटिनिन काइनेस का बढ़ जाना और मसल्स में वीकनेस आ जाना, दिस सजेस्ट द पॉलीमायोसाइटिस, ठीक है। गाउट नहीं होता है। और स्क्लेरोसिटियोसिस जो होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं बोन्स। देन कलर टैग इज यूज्ड इन मास कैजुअलिटी ट्रायल्स फॉर पेशेंट्स हु आर एम्बुलेटरी और जिनको माइनर इंजरीज होते हैं। तो जो डेड है वो हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। येलो जो है, येलो हम अर्जेंट केसेस कंसिडर करते हैं और रेड जो है दैट आर इमरजेंट। तो बचा ग्रीन, ये सजेस्ट करता है माइनर इंजरीज को। देन वुमेन विथ स्मूथ मोबाइल और रबरी ब्रेस्ट मास इज मोस्टली टू हैव। तो अगर फीमेल जो होगा उसको स्मूथ मोबाइल, ठीक है, रबरी और नॉन टेंडर ब्रेस्ट मास होगा, तो ये सजेस्ट करता है फाइब्रो एडेनोमा को। देन नर्स इज सर्विंग ऑन ए टास्क फोर्स टू अपडेट द मेडिकल रिकॉर्ड। The task force should ensure that the revision of the medical record will do which of the following. Identify the one that doesn't apply, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शन देखनी है, ठीक है। It aids in the patient care, ये relevant है। Then acts as a legal document, ये भी relevant है। Facilitates data collection for research purpose, this is also relevant। तो irrelevant कौन सा है, that is the option D। Disorder characterized by involuntary tics, अगर कोई बच्चा होगा इसमें involuntary motor और वोकल टिक्स होंगे, ठीक है, दैट इज़ द ग्रंटिंग एंड वर्बल आउटबर्स्ट। तो ये सजेस्ट क्या करेगा, ये सजेस्ट करेगा दैट इज़ द टूरेटस सिंड्रोम। देन नर्स इंटरव्यूज द पेशेंट ऑफ ए मिडल स्कूल स्टूडेंट हु इज एग्जिबिटिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सब्सटेंस एब्यूज।
फॉलोइंग द सिबलिंग सुसाइड, पेरेंट से आई एम सिंगल पेरेंट हु हैज़ टू वर्क हार्ड टू सपोर्ट माई फैमिली एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन एंड डॉटर इज़ एक्टिंग आउट एंड मेकिंग मी क्रेजी। तो ये जो है ये सजेस्ट करता है क्राइसिस सिचुएशन को। ठीक है, अगर क्राइसिस सिचुएशन होगी तो अगर क्राइसिस सिचुएशन में जो है अगर फैमिली मेम्बर ने किसी ने सुसाइड की है तो जो फिर रिमेनिंग वंस रहते हैं उनमें ज़्यादा इंसिडेंसेस होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द सुसाइड। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये सजेस्ट करता है पेरेंट्स एबिलिटी टू इमोशनली सपोर्ट। ठीक है, पोटेंशियल सुसाइडल थॉट्स होंगे इनमें ऑफ बोथ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, देन ऑप्शन बी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन विच आर द फॉलोइंग इंटरवेंशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग ट्रांसकल्चरल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो है हमें रेपो डेवलप करना होता है, उससे जो है ट्रस्ट डेवलप बिल्टअप हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग इन CPR द विक्टिम विल एक्सहेल। जो इनहेल जो है इनहेल हम इधर थ्रू माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं या फिर बाय एम्बो वेंटिलेशन। ठीक है, लेकिन जो एक्सहेल करता है एक इंडिविजुअल वो नॉर्मली जो है एयर को एक्सहेल कर देता है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही ऑप्शन रहेगा। देन कैंसर सर्वाइवर फील्स गिल्टी व्हेन अटेंडिंग ए कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग क्वेश्चनिंग व्हाई ही इज डूइंग सो वेल एंड अदर्स आर नॉट। नर्स कैन हेल्प द पेशेंट मैनेज फीलिंग्स ऑफ गिल्ट बाय पॉइंटिंग आउट दैट these actually are feeling of anger at the terminally ill patients in the it is unexpected response to this is spiritual response, this is normal reaction। ठीक है, when surviving a life threatening experience। तो ऑप्शन डी जो है वो सजेस्ट करेगा कि ऐसा जो पेशेंट है कैंसर का टर्मिनली इल पेशेंट है दैट इज द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल बिहेवियर। देन विच आर द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन पेशेंट विथ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के केस में क्या होता है रैपिड वेट लॉस हो जाता है एक इंडिविजुअल में। देन ड्यूरिंग डायलिसिस नर्स ने जो है ऑब्जर्व किया कि जो फ्लो ऑफ डायलिसिट है दैट स्टॉप्स बिफोर द फुल सोल्यूशन हैज ड्रेनड आउट। तो यहाँ पे प्राइमरी इंटरवेंशन क्या रहना चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व जो भी ट्यूबिंग वगैरह है उसको ऑब्जर्व करना है कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो पेशेंट है उसकी हमें पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, उसको टर्न करना है फ्रॉम साइड टू साइड सो दैट कि पेशेंट का कोई जो बॉडी पार्ट है वो तो ट्यूबिंग के ऊपर नहीं है। देन विच पोजीशन वुड बी बेस्ट फॉर द पेशेंट इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर द हेमोराइडेक्टोमी। तो अगर किसी पेशेंट को हमने हेमोराइडेक्टोमी परफॉर्म की है तो वहाँ पे हमारा गोल जो है होता है वो यही रहता है कि जो रेक्टल एरिया है वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस हम पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में रख देते हैं और फ्लैट पोजीशन में रख देते हैं। लेकिन अब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है वहाँ पे हमने एनेस्थीसिया वगैरह का भी यूज़ किया तो एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है पोजीशन जो बेस्ट सूट करती है दैट इज साइड लाइन पोजिशन। उससे क्या होगा पेशेंट फ्लैट भी रहेगा और एस्पिरेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। देन विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर ए पेशेंट जिसको GERD प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेशेंट को लिमिट कैफीन इंटेक टू 2 कप्स। जो कैफीन इंटेक है वो पेशेंट को कंप्लीटली जो है अवॉइड करना होता है। डो नॉट लाई डाउन फॉर 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। तो ये सजेस्ट टू है एज द प्रिवेंटिव मेजर फॉर GERD। ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो लाई डाउन नहीं करेगा तो चांसेस ऑफ रिफ्लैक्स जो है वो कम हो जाएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग लो बर्थ वेट बेबी। तो लो बर्थ वेट बेबी उन मदर्स में होता है जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या फिर जिनको हिस्ट्री ऑफ ड्रग एब्यूज़ होगी और जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं जैसे कोकेन वगैरह का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन विच अमंग द फॉलोइंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है दैट इज़ कॉमन इन द एड्स। तो ये होता है न्यूमोसिस्टिक जेजुनी से न्यूमोनिया होता है इन द एड्स पेशेंट्स। देन विच आर द फॉलोइंग साइन इन ए न्यू बॉर्न डिलीवर्ड एट होम वारंट्स इमीडिएट रेफरल टू द हायर सेंटर। ठीक है, स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स दैट इज़ ए नॉर्मल रेस्पॉन्स। देन पासिंग म्यूकोनियम विद इन 12 आवर्स दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल रेस्पॉन्स। अगर बेबी जो है वो फीड नहीं कर रहा है और ग्रंटिंग रेस्पिरेशन है तो ये सजेस्ट करना है ARDS दैट इज़ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको आप हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी बोलते हो। तो ऑप्शन सी जो है दैट नीड इज़ द इमीडिएट
referral. Then which tool is commonly used in family health nursing to analyze relationship and generation health patterns? तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जीनोग्राम का. Then best nursing outcome for a patient receiving treatment of UTI. तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो रोल आउट करना है. वाइड्स ओनली वंस इन 12 आवर्स. तो ये सजेस्ट करता है यूरिन का रिटेंशन हो रहा है. देन रिपोर्ट बर्निंग सेंसेशन मीन्स कि अभी भी यूटीआई है. ठीक है. यूरिन आउटपुट ऑफ 1500 ml पर डे एंड क्लियर. कलर, तो अगर कलर जो है वो क्लियर है और आउटपुट जो है दैट इज़ एडुकेट 24 आवर्स में 1500 ml एडुकेट होता है, तो ये सजेस्ट करता है नॉर्मल और एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स. देन पर्सन इज हैविंग पॉजिटिव रिएक्शन टू मोंटॉक्स टेस्ट. करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगी? एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस सजेस्ट नहीं करेगा. एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस मोंटॉक्स टेस्ट जो है लोनली, हाँ ये एविडेंस बन सकती है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की, लेकिन जो है सोलली ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस को. हैड कंटैक्ट विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये राइट ऑप्शन रहेगा. ठीक है. अगर किसी इंडिविजुअल को माइकोबैक्टीरियम के केस के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है तो वहाँ पे उसको एक्टिव टेस्ट रिपोर्ट आ सकता है. डेवलप रेजिस्टेंस फॉर ट्यूबरकुलर बैसिलाई, तो ये सजेस्ट करता है मोंटॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो ये सजेस्ट करता है सेंसिटिविटी टू दिस. ठीक है. रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस सजेस्ट नहीं करता है. देन डेवलप स्पेसियो इम्यूनिटी, तो अगर ऑलरेडी प्रीवियस टाइम में इन्फेक्शन है तो ये सजेस्ट करेगा एक्टिव इम्यूनिटी को. देन विच आर द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज ए क्लाइंट विद अपेंडिसाइटिस. अब केस है अपेंडिसाइटिस का, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं रप्चर होने के, और रप्चर से पेरिटोनाइटिस हो सकती है. पेरिटोनाइटिस से पेशेंट जो है उसमें सेप्टिक शॉक डेवलप हो सकता है. तो ऑप्शन डी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन. देन विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, बॉडी की जो सेल्फ एंटीबॉडीज होते हैं वो एक्ट करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी की अपनी सेल्स को. तो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन. यू आर डिस्चार्जिंग ए पेशेंट विथ हेपेटाइटिस बी, विच स्टेटमेंट सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग बाय द पेशेंट. तो कौन सी टीचिंग जो है वो ये सजेस्ट करेगी कि पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग अच्छे से समझ आ गई है. नाउ ऑप्शन ए इज नाउ आई कैन नेवर गेट हेपेटाइटिस अगेन. अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी डेवलप हुई है तो देयर आर द चांसेस के लेटर ऑन हेपेटाइटिस बी भी हो सकती है या कोई और जैसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी हो सकती है. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. देन आई कैन सेफली गिव ब्लड आफ्टर 3 मंथ्स, तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है ये पेशेंट. देन आई विल नेवर हैव ए प्रॉब्लम विथ माई लिवर अगेन इवन इफ आई ड्रिंक अल्कोहल. लेटर ऑन हो सकता है हेपेटाइटिस फिर से हो सकती है अगर पेशेंट ने ड्रिंक किया. देन माई फैमिली नोज दैट इफ़ आई गेट टायर्ड एंड स्टार्ट वोमिटिंग. अगर पेशेंट जो है उसने टायर्ड फील किया और वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, आई मे गेट सिक अगेन. तो यहाँ पे चांसेस है अगर पेशेंट को ऑलरेडी हेपेटाइटिस भी है तो यहाँ पे रिलैप्स के चांसेस है. तो ऑप्शन डी जो है वो राइट स्टेटमेंट है. देन सपोज ए पेशेंट जो है उसने 600 ml यूरिन पास किए हैं 12 आवर्स में और उसका वेट जो है 50 ml पर kg बॉडी वेट. तो यूरिन आउटपुट कितना होगा ml पर kg पर आवर. तो कितने ml है 600 ml. देन पर kg पर आवर. ठीक है. तो 12 ये गए 5, ये कैंसिल 5 1, तो ऑप्शन आएगा 1 ml पर kg पर आवर. देन which was the first official committee set up in India? So that was the Bohr committee. Then which of the following is not a role of nurse in national health programs? तो nurses जो होते हैं national health programs में वो policies वगैरह नहीं बनाते हैं. तो ऑप्शन सी जो है that will remain the right option. Then during implementation of universal immunization program, how does a nurse ensure the quality of vaccine administration? By storing vaccines in deep freezer. तो सारे vaccines जो है that needs not to be kept in the deep freezer. तो ये वाला ऑप्शन गया. देन by using pre-warmed vaccines for infants. pre-warmed हमें यूज़ नहीं करने होते, एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम वैक्सीन को वार्म नहीं करते हैं. देन एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन विदाउट रिकॉर्डिंग. तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस एसेंशियल. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द मॉनिटरिंग द कोल्ड चेन इक्विपमेंट और सिस्टम. दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन. देन which responsibility is exclusive to nursing personnel at the district level कंपेयर टू द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल. तो कौन सी एक्टिविटी जो है जो नर्सेज परफॉर्म करती है और जो प्रेजेंट होती है इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल और प्राइमरी हेल्थ लेवल पे नहीं होती है. जो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी सर्विसेज होती है या
पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिकल सर्विसेज होती है दैट आर प्रेजेंट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स एंड नॉट इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। देन नर्स एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी अंडर लक्ष्य। तो लक्ष्य जो है वो हम ऑब्स्टेट्रिक लेबर वगैरह में यूज़ करते हैं, गायनोकोलॉजी में यूज़ करते हैं। देन विच आर द फॉलोइंग एक्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स हर रोल, अप्रूविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटरनल वेटिंग होम्स, तो ये नहीं आएगा। देन एंश्योरिंग एडहेरेंस टू मैटरनल केयर प्रोटोकॉल्स एंड रिव्यूइंग फैसिलिटी बेस्ड डेटा। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन लीडिंग दिस आर्किटेक्चरल रीडिज़ाइन ऑफ द लेबर रूम, तो ये भी नहीं आता है इसमें। और ऑडिटिंग दिस फार्मेसी इन्वेंट्री, ये भी नहीं आता है अंडर लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य इज लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो इसमें यूजुअली 2-3 पैरामीटर्स आते हैं, जैसे मॉनिटर करना एडहेरेंस टू दीज क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, देन इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ केयर इन द लेबर रूम्स और रिव्यू करना डेटा एट्सेट्रा, और जो भी डेटा होता है पेशेंट्स का उसको रिव्यू करना। सो मॉनिटरिंग ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ केयर इन द लेबर रूम्स और रिव्यू करना डेटा एट्सेट्रा को दिस कम्स अंडर लक्ष्य। Then 76-year-old patient tells the nurse that she has lived long and doesn't need mammogram। तो mammogram जो है उसे हम रोल आउट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। विच ऑफ द तो पेशेंट जो है 76-year-old है, ठीक है। अब वो पेशेंट को बोल रही है कि दैट शी हैज़ लिव्ड लॉन्ग, उसने काफ़ी जी लिया है और अब उसको मैमोग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा बेस्ट रेस्पॉन्स होगा? हैविंग ए मैमोग्राम व्हेन यू आर ओल्डर इज़ लेस पेनफुल, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे लेस पेनफुल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशनड है व्हेन यू आर ओल्डर, तो ओल्ड एज में ये लेस पेनफुल बन जाता है, चाहे यंगर एज हो या ओल्डर एज हो, मैमोग्राम्स आर लेस पेनफुल, ठीक है। देन इंसिडेंसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेज विद द एज। एज सच अगर हम बात करेंगे तो जो भी कैंसर्स होते हैं वो विद द एज जो है इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो है एसोसिएशन होती है ब्रेस्ट कैंसर की एस्ट्रोजन से, विद एज जो है एस्ट्रोजन रिड्यूस हो जाता है, तो इंसिडेंसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे उतने नहीं रहते हैं विद द एज। वी नीड टू कंसिडर योर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट। ब्रेस्ट कैंसर अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर बनता है फॉर दिस ब्रेस्ट कैंसर। अगर फीमेल जो है, अगर ये 76-year-old है, अगर इसको फैमिलियल हिस्ट्री है तो यहाँ पे मैंडेटरी बनता है मैमोग्राम। अगर नहीं है तो यहाँ पे जो है हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर कैटरैक्ट रिमूवल सर्जरी, अगर पेशेंट को शार्प पेन हो गई तो ये सजेस्ट कर रहा है कि हेमरेज हो रहा है अंदर से, सो देयर इज इंट्राऑक्यूलर हेमरेज। बिकॉज ऑफ द हेमरेज पेशेंट को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया, वहाँ से पेन हो रही है। विच आर द फॉलोइंग शुड द नर्स परफॉर्म टू हेल्प एलिवेट ए चाइल्ड जॉइंट पेन एसोसिएटेड विद रोमैटिक फीवर। एज यू नो कि रोमैटिक फीवर में जो है आर्थराइटिस होती है बच्चे को, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द आर्थराइटिस क्या होगा? जॉइंट पेन हो जाएगी। नाउ अब अगर बच्चा जो है उसको जॉइंट्स में पेन वगैरह है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जो भी लेनिन इसके ऊपर लगा है उसको हम क्रेडल की मदद से ऊपर रख सकते हैं, सो दैट कि ये जो जॉइंट्स वगैरह उन पर प्रेशर ना पड़े। अगर जॉइंट्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा पेन होगी। देन मेंटेनिंग जॉइंट्स इन एक्सटेंडेड पोजीशन, इससे पेन जो है वो रिलीव नहीं हो सकती है, ठीक है। अप्लाइंग जनरल ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते हैं। सपोर्टिंग इम्प्रॉपर अलाइनमेंट विद पिलोट रोलर्स, तो ये भी नहीं आएगा। देन यूजिंग बेड क्रेडल टू अवॉइड द वेट ऑफ लेनिन ऑन द जॉइंट्स, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। देन breastfeeding mother of a 1 month old diagnosed with cow's milk sensitivity asks the nurse what she should do about feeding her infant. Which of the following recommendation would be most appropriate? So continue to breastfeed but eliminate all milk products from your own diet, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सेक्रेशन करता है, लेकिन कंडक्शन नहीं करता है, ये काम है नर्वस टिश्यू का। देन नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर ए चाइल्ड हॉस्पिटलाइज्ड विद इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड ए स्वोलन स्प्लीन। तो इसमें हम क्या करते हैं? बेड रेस्ट देते हैं और जो है एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा वो हम अवॉइड करते हैं। देन नर्स इज केयरिंग फॉर ए इन्फेंट विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हु सडनली बिकम साइनोटिक एंड डिस्निक, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन? तो प्रायोरिटी एक्शन पे हम पोजीशनिंग देते हैं पेशेंट को, यूजुअली जो है स्क्वेंटिंग पोजीशन का यूज़ करते हैं, ट्राइपॉड पोजीशन का यूज़ करते हैं, या फिर नी चेस्ट पोजीशन का हम यूज़ करते हैं। तो पेशेंट को हमें पहले क्या करना है? नी चेस्ट पोजीशन में रखना है, उसके बाद जो है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करेंगे। देन क्लाइंट को है सुपाइना बाइफिडा, ठीक है। तो सुपाइना बाइफिडा अगर होगा तो यहाँ पे पेशेंट को
हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, दैट इज द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस। तो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग बिहेवियर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो है ऊपर का ही रिपीटेड है, तो दैट इज द this preference of solitary activities and repetitive behavior. Most common cause of acute diarrhea in children under 5 years, तो most common cause is the rotavirus. Most common nutritional deficiency क्या होती है बच्चों में, that is the iron deficiency. Then legal right to refuse treatment is typically suspended. जो legal right होता है पेशेंट का to refuse the treatment, ये हम किस कंडीशन में सस्पेंड करते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में हम ये नहीं मानते कि अगर पेशेंट जो है उसने रिफ्यूज टू ट्रीटमेंट किया लेकिन वो हमें अवॉइड करना है। अगर पेशेंट जो है उसको सुसाइड का चांस हो सकता है या वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, तो वहाँ पे जो है लीगल राइट हम लीगल राइट टू रिफ्यूज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। कोलाजिपिन जो हम यूजुअली ड्रग ऑफ चॉइस बनता है इन ड्रग रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, तो इससे जो है ग्रेन्युलोसाइटोसिस होती है, तो यहाँ पे हमें CBC मॉनिटरिंग करनी होती है। मोस्ट क्रिटिकल इंटरवेंशन क्या है फॉर ए पेशेंट जिसको एक्यूट अस्थमा का अटैक हो गया, दैट इज़ द स्टेटस एस्थमेटिकस। तो यहाँ पे हम साबा का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जैसे एल्बिट्रॉल हो गया, तो एल्बिट्रॉल जो है वो हम यूज़ करते हैं इन द एस्मा अटैक। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल मीन द राइट ऑप्शन। देन ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS जो है ये कंट्राइंडिकेटेड होता है जिनको मेटेलिक इम्प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इन मैनेजिंग ए पेशेंट विद सुसाइडल आइडिएशन एंड कंक्रीट प्लान इज टू, तो इंश्योर करना है हमें सेफ एनवायरनमेंट, ये सिंपल है। देन डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल जो होता है वो सपोर्ट करता है बायोफिजियोलॉजिकल अप्रोच को बाय सजेस्टिंग, तो ये क्या सजेस्ट करता है कि अगर इंडिविजुअल जो है वो उसको बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती है, अगर वो कंबाइन हो जाएगा विथ स्ट्रेस, ये ट्रिगर करता है डिसऑर्डर इसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन नर्स आस्क्स है पेशेंट व्हाट वुड यू डू इफ़ यू स्मेल स्मोक इन द मूवी थिएटर, तो ये यहाँ पे क्या चेक कर रही है पेशेंट का ये जजमेंट चेक कर रही है, ठीक है। देन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है पेशेंट को कौन सा इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्यूट फेज में, तो पेशेंट को NPO रखना है हमें, क्योंकि अगर हम फूड्स वगैरह देंगे तो उनसे पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन होगा, वहाँ से एंजाइम ज़्यादा निकलेंगे तो पेन एग्रीवेट होगी, दैट इज़ द रीज़न कि पेशेंट को NPO रखते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है वो 3 to 8 वीक्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। एंटीडोट जो होता है हेपेरिन का दैट इज़ प्रोटोमाइन सल्फेट। तो अगर पेशेंट जो है उसको चेस्ट ट्यूब ड्रेन लगी है तो हमें बेड साइड पे क्या रखना है, सिटीराइल वाटर बॉटल रखनी है, क्योंकि अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी दिस ड्रेनेज बैग जो होगा चेस्ट ट्यूब का, तो तब जाके हम रख सकते हैं द वाटर बॉटल जस्ट टू प्रिवेंट द pneumothorax. Then nurse is reviewing the physician is admitting prescription of 52-year-old scheduled for D&C. Nurse unable to understand the handwriting. अगर प्रेस्क्रिप्शन समझ नहीं आ गई तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे फिजिशियन को बुलाना है और क्लैरिफाई करनी है प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। नर्स इज चेंजिंग द ड्रेसिंग ऑफ ए पेशेंट, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुई है। देन मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रहेगा ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंज, तो सबसे पहले जो है पेशेंट को अगर ड्रेसिंग चेंज वगैरह यूज़ करनी है, अगर बर्न का केस है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है पेन मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि पेन के ड्रेसिंग के टाइम पे पेशेंट को पेन हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो है हम उसको मॉइस्चर कर सकते हैं ड्रेसिंग को, सो दैट कि ये फिर हमें इजीली रिमूव हो जाएगा और पेशेंट को पेन के चांसेस कम हो जाएंगे। देन फॉलोइंग रिहेबिलिटेटिव मेजर शुड द नर्स टीच द पेशेंट टू परफॉर्म आफ्टर चेस्ट सर्जरी टू प्रिवेंट शोल्डर एंकाइलोसिस, तो जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको चेस्ट सर्जरी हम कहते हैं उनको चांसेस ऑफ दिस शोल्डर एंकाइलोसिस होती है बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस, बिकॉज ऑफ द इमोबिलिटी। तो हमें उनको एडवाइस करना है कि जो भी आपके आर्म्स वगैरह हैं उनको अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन पोजीशन में लेना है। तो यहाँ पे अगर फुल रेंज ऑफ मोशन हम देखेंगे तो ये रेज अगर ये करेंगे आर्म्स वगैरह को, तो वहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन जो है एक्सरसाइज हो सकती है ऑफ दी अपर एक्सट्रीमिटीज। देन ड्यूरिंग हेल्थ हिस्ट्री पेशेंट इज बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर पॉसिबल टाइप 2 डायबिटीज, विच आर द फॉलोइंग पेशेंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर फॉलोअप, तो कौन सा स्टेटमेंट ये सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को फॉलोअप की ज़रूरत है। आई हैव सम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन आई एक्सरसाइज, तो दिस इज अनरिलेटेड टू टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। देन नो मैटर हाउ मच आई ड्रिंक आई एम स्टिल थर्स्टी ऑल द टाइम, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसको ज़्यादा ब्लड शुगर है, ठीक है। और वी कैन से कि इसको अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, तो ये सजेस्ट करेगा नीड फॉर फर्दर फॉलो। अब ऑप्शन 4 की बात करेंगे, पास्ट कपल ऑफ वीक्स आई हैव ट्रबल यूरिनेटिंग, ठीक है। अगर पेशेंट को ट्रबल यूरिनेटिंग है तो ये सजेस्ट करेगा BPH भी हो सकता है, UTI भी हो सकता है, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नर्स इज डिस्कसिंग KMC विद द पेरेंट्स ऑफ द प्रीमेच्योर न्यूनेट, now nurse should tell the parents that the advantage of KMC includes all but one of the following, तो इसमें एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर एक्सेप्शन की बात करेंगे एनहेंस बॉन्डिंग करता है, ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट
बेनिफिट ऑफ दिस KMC साइकोलॉजिकल फिजोलॉजिकल स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि बच्चे को जो है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड करता है, ठीक है। डिक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टे, क्योंकि बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। नाउ जो IQ का कंसेप्ट है, ये जो KMC है ये न्यूरो डेवलपमेंट में हेल्प करता है और इसका सेकेंडरी इम्पैक्ट होता है IQ बढ़ाना। तो यहाँ पे अगर ऑड वन हम निकालेंगे दैट विल बी इंक्रीज्ड IQ। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, दिस इज मलियार कमेटी। देन इंस्टॉलिंग एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट अगर हम यूज़ करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट हम उन बेबीज़ में बर्थ के टाइम पे जो है एडमिनिस्टर करते हैं सो दैट कि उनमें ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम ना हो, ठीक है। तो यूजुअली जो होता है ये उनमें होता है जो जिन मदर्स को गोनोरिया डेवलप हुआ होता है। तो ये जो ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम है इसका ड्रग ऑफ चॉइस बनता है एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम बच्चों को हो सकती है ब्लाइंडनेस सेकेंडरी टू गोनोरिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन आफ्टर वेजिनल बर्थ ऑफ ए टर्म न्यूनेट नर्स ऑब्जर्व दैट द न्यूनेट हैज़ वन आर्टरी एंड वन वेन। तो ये सजेस्ट करता है अगर इनमें कॉर्ड्स में डिफेक्ट होगा तो ये सजेस्ट करता है जेनेटिक एनोमली है, यूजुअली जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को ये सजेस्ट करता है। नर्स इज प्लानिंग टू टीच द पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड इंटरमिटेंट नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और इंटरमिटेंट नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग चल रही है। अबाउट इंटरवेंशंस टू प्रोटेक्ट द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम द नर्स शुड टेल द पेशेंट। देखिए अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का केस है तो इसमें मोबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ सेकेंड ब्रेकडाउन है, चांसेस ऑफ द बैड सोर्स है, ठीक है। तो अगर बैड सोर्स जो है मालन्यूट्रिशन एक्ट करता है एज रिस्क ऑफ द बैड सोर। तो अगर पेशेंट जो है एडुकेट कैलोरीज वगैरह लेगा तो मालन्यूट्रिशन के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो बैड सोर डेवलप होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज ईट इनफ कैलोरी टू मेंटेन डिजायर्ड वेट, तो ये जो है दिस विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन द नर्स इज इवैल्युएटिंग एन इन्फेंट फॉर ऑडिटरी एबिलिटी विच आर द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स इन एन इन्फेंट विद नॉर्मल हियरिंग। तो जब भी बच्चा होता है अगर हम उसको वॉइस एटसेट्रा देते हैं तो वो ब्लिंक करता है या स्टॉप करता है बॉडी मूवमेंट्स को जब साउंड वगैरह हम यूज़ करते हैं। देन नर्स टीचेज ए पेशेंट विद COPD टू एसेस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो कौन सा ये इनमें सजेस्ट करता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। क्लबिंग जो है, क्लबिंग जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में होती है और मोर सजेस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है। देन हाइपरटेंशन जो है वो दोनों टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर उसमें होता है। और पेरिफेरल एडिमा जो है दैट यूजुअली डेवलप्स इन द राइट साइडेड हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। जो एल्डोस्टेरोन होता है उसकी प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज इसमें हेपेटोमेगाली प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन चेस्ट टू ब्रेन इज कनेक्टेड टू ड्रेनेज सिस्टम विद द वाटर सील। अब जो है इसमें वाटर सील कॉलम में फ्लक्चुएशन होती है, तो फ्लक्चुएशन जो है ये सजेस्ट करेगा दिस इज प्रॉपरली फंक्शनिंग। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन while a mother is feeding full term neonate 1 hour after birth she asks the nurse what are these white dots in my baby's mouth। तो जो बेबी होता है अगर उसके जो माउथ है उसमें वाइट डॉट्स होंगे, ठीक है, तो ये सजेस्ट करते हैं दिस आर इप्स्टेन पर्ल्स। इप्स्टेन पर्ल्स जो होते हैं दैट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग इन द न्यूबॉर्न, ठीक। देन which are following events require ATP in the skeletal muscle contraction। तो skeletal muscle contraction जब होती है वहाँ पे ATP की कब ज़रूरत पड़ती है, जब बाइंड हो, जब यहाँ पे मायोसिन जो है मायोसिन हेड डिटैच होगा फ्रॉम द एक्टिन। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ यहाँ पे जो है यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट होती है जब मायोसिन जो है मायोसिन हेड डिटैच होता है फ्रॉम द एक्टिन। तो ऑप्शन बी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन थोरेसिक डक्ट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो थोरेसिक डक्ट होता है वो कहाँ से लिम्फ को ड्रेन करता है, फ्रॉम द लेफ्ट अपर लिम्ब, ये भी सही है। देन लेफ्ट साइड ऑफ द थोरैक्स, ये भी सही है। राइट लोअर लिम्ब और राइट अपर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब भी सही है लेकिन राइट अपर ये जो लोअर लिम्ब है राइट लोअर लिम्ब यहाँ से नहीं लाता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज डजंट कंट्रीब्यूट टू द सर्कल ऑफ विलियस। तो सर्कल ऑफ विलियस में ACA भी होती है, PCA भी होती है, देन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी होती है, लेकिन मिडल सेरेब्रल आर्टरी नहीं होती है। देन इन द नेफ्रॉन द मेजॉरिटी ऑफ द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो सोडियम और ग्लूकोज जो है दैट यूजुअली रीअब्जॉर्ब्स इन द PCT। इन मेल सिट्रोली सेल्स प्राइमरली सिक्रीट। जो सिट्रोली सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रेट करती है, दैट सिक्रेट इज द इनहिबिन बी। इनहिबिन ए जो होता है दैट इज सिक्रेटेड बाय द ओवरीज। सस्टेन्ड स्मूथ कंट्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ द मसल इज नोन एज, तो दिस इज कॉल्ड एज द टिटेनस, ठीक है। टिटेनस इज स्मूथ मसल कंट्रैक्शन जो किससे होती है, ड्यू टू repeated or rapid stimulation of the muscle. Then which are the following structures exercising a heart is natural pacemaker, that is the SO node. Ipsilateral means the
ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, कंट्रालेटरल मीन्स ऑन द अपोजिट साइड। हर्ड इम्यूनिटी जो है दैट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द टेटानस, ठीक है। देन आइसबर्ग कंसेप्ट जो है उसमें जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है तो ये सजेस्ट करता है अनडायग्नोज्ड या सब क्लिनिकल केसेस को। अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन आशा वर्कर जो है वो कहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन होती है फीमेल रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, वहीं से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स न्यू केस, तो न्यू केसेस जो है इंसिडेंसेस में आते हैं। रेफरल सिस्टम जो है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, रेफर हम यूजुअली तब पेशेंट को करते हैं जब उसको हायर लेवल ऑफ केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द हायरार्किकल एंड नीड बेस्ड सर्विस प्रोविजन, ठीक। मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द बेड सोर, तो दैट इज द रेगुलर पोजीशन। जे एंटरल फीड जो है ये प्रेफर हम करते हैं ओवर पेरेंटरल फीड, ठीक है। तो क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये गट इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। देन इन ए रीनल डाइट विच फूड इज कॉमनली रिस्ट्रिक्टेड, तो अगर कोई रीनल पेशेंट होगा तो वहाँ पे हम हाई प्रोटीन, हाई सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट जो है वो अवॉइड करते हैं। तो ऑप्शन सी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। वेल एसेसिंग द एब्डोमेन, अस्कल्टेशन जो है वो हम परफॉर्म करते हैं बिफोर पैल्पेशन, क्योंकि पैल्पेशन जो है उससे क्या होता है, यहाँ पे चांसेस ऑफ जो है बाउल साउंड्स जो है उनमें अल्ट्रेशन और डिस्टर्बेंस आती है। तो ऑप्शन बी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग पेशेंट्स वुड मोस्ट लाइकली रिक्वायर हायर लिफ्ट और मैकेनिकल होस्ट, तो जिन भी पेशेंट में क्वाड्रिप्लेजिया होगा, इमोबिलिटी होगी, तो वहाँ पे हायर लिफ्ट का हम यूज़ करते हैं। डिस्चार्ज समरी मस्ट लीगली इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो डिस्चार्ज समरी में क्या क्या होना चाहिए, फाइनल डायग्नोसिस होना चाहिए, फॉलोअप इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जो भी परफॉर्म किया है उनका रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन नर्सिंग नोटिस उनमें नहीं होते हैं। ABG जो ये सजेस्ट करता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो pH कम होगा और PaCO2 जो है दैट विल बी एलिवेटेड, दैट इज द ऑप्शन बी, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ द एडिक्वेट यूरिनरी एलिमिनेशन इन एन अडल्ट, कौन सा जो इंडिकेटर है ये सजेस्ट कर रहा है कि यूरिन जो है वो अडल्ट में प्रॉपरली एलिमिनेट हो रहा है। पेशेंट रिपोर्ट नो डिस्कम्फर्ट, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट ने डिस्कम्फर्ट सजेस्ट नहीं किया तो ये सजेस्ट कर सकता है कि एडिक्वेट यूरिन एलिमिनेशन होती है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता है। देन आउटपुट ऑफ लेस देन 30 ml, ये सजेस्ट करता है कि जो है प्रॉपरली जो है यूरिन जो है एलिमिनेट नहीं हुआ है। अगर मोर देन 30 ml है तो तब जाके ये सजेस्ट हुआ था। देन ब्लैडर स्कैन जो है वो सजेस्ट करता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लेस देन 150 ml, जो नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हम अप टू 150 ml लेते हैं। तो अगर उससे कम है तो दैट मीन्स कि जो ब्लैडर है वो कम प्रॉपरली एम्प्टी होता है। देन फूड इज दैट प्राइमरली सप्लाई कैलोरीज, तो दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। नर्स टीचिंग ए डायबिटिक पेशेंट अबाउट डाइट शुड रिकमेंड फूड्स व्हिच आर क्लासिफाइड टू मैनेज हाई ब्लड शुगर लेवल्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें जो है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है दैट इज IgE मीडिएटेड, ठीक है। देन की पैथोलॉजिकल फीचर क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें डिफेक्टिव क्लोरीन आयन ट्रांसपोर्ट होता है। न्यूबॉर्न एब्गार स्कोर एट 1 minute 4 है, तो इसको इमीडिएट बेसिस पे हमें क्या करना है, रिससिटेट करना है। देन प्राइमरी रीज़न विटामिन के इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूबॉर्न जो होते हैं उनका गट स्टीराइल होता है, तो विटामिन के सिंथेसिस कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट इनको हेमरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हेमरेज प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन के देते हैं, दैट इज प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेपा फिल्टर जो होते हैं, हेपा फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं OTs में, ठीक है, जो आइसोलेशन रूम है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, तो ये रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं और इंप्रूव करते हैं एयर क्वालिटी। तो ऑप्शन डी जो है दैट विल रिमेन द राइट, ठीक है। देन पेशेंट डिस्क्राइब्स देयर पेन इज बर्निंग, शूटिंग और इलेक्ट्रिक, तो ये कौन सी पेन सजेस्ट करती है, दैट इज न्यूरोपैथिक पेन। पेशेंट विद SIADH, तो अगर SIADH होगा दैट इज द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, तो ये इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक इंडिविजुअल को वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, और बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड डाइल्यूशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया होगा। तो ऑप्शन बी जो है दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। तो पेपर का अगर स्टैंडर्ड देखेंगे, अच्छा खासा स्टैंडर्ड है पेपर का, आउट ऑफ 120 जो है 120 क्वेश्चन थे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल का जो है मोस्टली 90 to 95 जो है कट ऑफ हो सकता है।